किसान राज्य और कहीं थे मैं आई थी खुश होता हूँ। मैं उन नेताओं में नहीं हूँ जिन्होंने आपको कहा अंधेरे में रखा, ये कहा दिल्ली में आई जो गमजोला दिल्ली में नए राजस्थान के निर्माण में रोजगार, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त। अगर 86 लाख ने वोट कर दिया और 18 का 80 लाख वोट जो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पड़ा था, अगर वो 80 लाख वोट अपनी जगह रह गया और 86 लाख वोट करेगा, आप देख लीजिए कांग्रेस बीजेपी से एक पार्टी तीसरे नंबर पर चली जाएगी राजस्थान के अंदर। यही हाल राजस्थान के अंदर होना है। हाँ, एक चीज है, हमारे पास संसाधनों की कमी है, लेकिन ईश्वर करेगा मदद कहीं न कहीं से। तो क्या करें बताओ मुझे, ईश्वर के भरोसे बैठे बड़ी चिंता होती है, लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फोन आता है चिंता मत करो सब ठीक हो जाएगा। तो और क्या करें, इसके अलावा विकल्प नहीं है। अगर किसी सेठ की गोदी में जाके बैठ जाऊं और उससे पैसे ले लूं तो फिर सेठ मुझे चलाएगा, मुझे कोई चला नहीं सकता, चलता नहीं हूं हर किसी से, आप ही चला सकते हो मुझे। मेरे घर में जाके पूछो कैसे मेरे साथ रहते हैं बेचारे, बहुत तंग रहते हैं हर टाइम। गाड़ी में ड्राइवर ये बच्चे रहते हैं, कोई तो कूद के फाटक खोल के भागना चाहता है, पापे पकड़ के 24 घंटे कब क्या हो पता नहीं, यूं चलता है उनको। ये ईमानदारी से रहना बड़ा टेढ़ा काम है साहब, ईमानदारी से रहना, हर व्यक्ति का ध्यान रखना। अगर मैं ध्यान नहीं रखूं तो कितने लोग चोरी करने लग जाए मेरे साथ, बताओ मुझे। ध्यान रख रहा हूं, इसलिए 5 रुपए भी कोई नहीं ले सकता आसपास का। हाँ, रोटी कोई गलती से खा ले तो वो बता देता, साहब आज फलाना जाकर मैं रोटी जरूर खाई, ध्यान रखिए बापड़ा माफ कर दीजिए, रोटी तो खा लेते नहीं, तभी तो ईमानदारी चलेगी, नहीं तो ईमानदारी नहीं रहेगी भाई। अगर मैं छूट दे दूंगा ना तो ये तो पैसा किसको प्यारा नहीं होता बताओ मुझे, पैसा तो सबको प्यारा होता है। आजकल तो रिश्ता करने जाते हैं तब अगले को थोड़ी देखते हैं डोर कैसा है, बेडोड़ होते हैं, पैसा हो गया बेडोड़ हो गए, लोग पीछे भागते रिश्ते, अब भागो। पहले पूछे दादा कौन थे, दादी कहाँ की थी, नानी कहाँ की थी, सारा देख के रिश्ता करते थे। आजकल आर्थिक युग है, चोरी चकारी करने वाले को भी छापा बंधा के स्वागत, आओ आओ आ गया आओ आ गया आओ आ गया। काम क्या कर रहा है, पता है क्या काम कर रहे हैं। मेरा काम आपके सामने हो सकता है, कई लोगों को पेट में दर्द इस बात का होगा कि हनुमान जी को हम चला नहीं पा रहे हैं, मेरे को कैसे चला पाओगे भाई, मैं लीडर हूं तुम्हारा, मैं ही चलाऊंगा तुम्हारे को। नेता चलाता है, नेता ही तो चलाता है लोगों को, और अगर मुझे नेता मानते हो तो अपने आप मैं कामयाब कर दूंगा, और मन में खोट है तो अपने आप चले जाओगे, मुझे चलाने की आवश्यकता ही नहीं। ये स्थितियां कई बार सामने आती है, फिर भी आप जानते हैं कि बड़ा मन रख के मैं हमेशा एक ही चीज याद रखता हूं कि बुरे दिनों में जिन लोगों ने मेरी मदद की उनका मैं नुकसान कभी नहीं करता, और चला के चुनौती चैलेंज लगातार लंबी बात करता ही रहे तो अपना भी हो जाता, मुझे करने की जरूरत नहीं। ये ईश्वर की मेरे पर कृपा है, ये ईश्वर की कृपा है कि हनुमान जी की बात लगातार लंबे समय तक बिना फालतू कोई करे तो अपना आप ही काम हो जाएगा। देखिए, जनता का मन जीतना, जनता में ईश्वर है और जनता जिसके साथ है मतलब भगवान की कृपा उसके ऊपर है, और भगवान की कृपा मेरे ऊपर है। इसलिए आप 5-4 घंटे से इंतजार कर रहे हो और आपने 10-10 घंटे मेरा इंतजार भी किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि जितने भी बचे हुए काम हैं उनको हम लगातार पूरे करवाते रहेंगे। कोई कामों की एफएस नहीं निकली, किसकी और नहीं निकली, वो मैं पूरी निकलवा दूंगा, आप चिंता नहीं करें। और 2-3-4 और आपके प्रमुख मामले जो सरपंच लोग बैठे हैं इनके मन में जो है वो एआरओ है, थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, मैं करवा के उसको भी रवानगी आजकल में मैं करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहें, जो काम मेरे हाथ से हो गया वो तो पूरा ही होगा, आधा अधूरा काम कभी नहीं हुआ। मैं जवानों को कहना चाहूंगा, अगर कोई काम गलती से रह भी गया चिंता नहीं करें, काम हमेशा आपके होते रहेंगे। आप अलग से मुझे आके, कल मैं दिन भर घर रहूंगा, आप लोगों से बात भी करूंगा, सब लोगों से जन सुनवाई का कार्यक्रम भी रखूंगा, और साथ में बीजेपी की लिस्ट आ गई है, कांग्रेस की कभी भी आ सकती है, तो मुझे भी लिस्ट निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा टाइम आपको मुझे वैसे भी देना पड़ेगा, हनुमान जी मुझे जाना भी है, लोगों को रेडी भी करना है, मजबूत भी करना है, साधन संसाधन। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे कि ये सड़कें जल्दी से जल्दी खींवसर के अंदर बने, नागौर के अंदर बने। और मुझे तो कोई दिल्ली से आज टेलीफोन आया था कि दिल्ली की कुछ सड़कें भी कंप्यूटर खराब होने की वजह से और निकल रही है, गड़बड़ फिर हो जाएगी। बेचारे मेरे दुख से भागे और वहां से और निकल के फिर कहां जाएंगे ये तो बताओ। कह रहे कंप्यूटर मिस्टेक हो गया, लेकिन कुछ सड़क नागौर के खाते में खींवसर की तरफ और निकल रही दिल्ली की तरफ। अच्छी बात है, निकल रही तो आ जाओ, हमें तो सड़कें बनानी भाई, हमारे को चाहिए सड़कें, और ये सही है कि हमारी सड़कें जानबूझ के दिल्ली में रोकी है, तो निकलवाएंगे उन सड़कों को। कैसे निकलवाना है वो मैं अच्छी तरीके जानता हूँ। आप सबने मान सम्मान किया,
डटे रहे और दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। आज का खींवसर का जो सत्ता संकल्प यात्रा का हमारा टूर है, दौरा है, बहुत ऐतिहासिक रहा। पालड़ी जोधा से ग्वाड़ू, उसके बाद सैननिया सावरी होते हुए हसोला अंतिम छोर पे, फिर मानकपुर भावंडा और उसके बाद नारवा, और अब जो लास्ट हमारा कार्यक्रम है वो गढ़ी फांटा और चावंडिया की तरफ है क्या, चावंडिया दातिना हो गया, उसके बाद चावंडिया जाते हुए आप सबके दर्शन किए, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। आपके लिए लड़ता रहूंगा, हमेशा संघर्ष करता रहूंगा। 2-3 जोरदार जयकार लगे। दोबारा आप लोगों को समय समय पर 1-1.5 महीने मेरे साथ रहना है। जहां भी रैली करूंगा टेलीफोन करूंगा, खींवसर से गाड़ियां भर भर के आपको आना है, क्योंकि राजस्थान को जगाना है। खींवसर का भी ध्यान रखना है और आसपास के इलाके का ध्यान रखना है, और मेरे साथ भी घूमते हुए रहना। ज्यादा दूर आपको नहीं ले जाऊंगा। अगर अलवर की तरफ होगा, डूंगरपुर, तो उस साइड में नहीं, आसपास 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर आप लोगों, क्योंकि मेरे बिना आपका मन नहीं लगता और आपके बिना मेरा मन नहीं लगता, तो इसलिए उमेश जी कहना कि हमारा नहीं लगता, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा। और मैं ये भी कोशिश करूंगा कि सारे समाजों को टिकट दूं आरएलपी पार्टी से। सुनो एक मिनट, था की बात कर रही हूं। सारे समाजों को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से टिकट दूं, ज्यादा से ज्यादा हर समाज का विधायक बने, ये हनुमान बेनीवाल की इच्छा है। ठीक बात है ना? और वो शेड्यूल कास्ट के थोड़े ज्यादा बन जाए, वो है ना, आरक्षित है, पिछड़े में, तो उनको और ज्यादा तादाद में SC ST OBC कैसे बढ़े आगे। और मैं तो ये भी कोशिश करूंगा कि कांग्रेस बीजेपी जो लेकर आई 33% महिला आरक्षण, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कितनी सीट हम देंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि महिलाओं को, नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रत्याशी बनाए और उनको सत्ता के अंदर लेके आए, विधायक बना के लाए। ये मैं प्रयास करूंगा। आपको फिर मैं बारंबार, आज हनुमान बेनीवाल जो जिस स्थिति में खड़ा है, आज देश और प्रदेश के अंदर अगर मेरे बोल चल रहे हैं, मेरी कोई बात मान रहा है, तो सबसे बड़ी मजबूती खींवसर की धरती ने दी, जहां मैं खड़ा हूं। आपका ऋण मेरे ऊपर है, ऋण को उतारने का प्रयास करूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि खींवसर का कोई परिवार फॉर्च्यूनर के अंदर मुझे मिलता है, खींवसर की कोई फैमिली स्कॉर्पियो में मिलती है, खींवसर का कोई परिवार मद्रास, सूरत, मुंबई के अंदर कहता है हनुमान जी मेरे घर आओ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। ये सोच के मैं बहुत खुश होता हूं। मैं उन नेताओं में नहीं हूं जिन्होंने आपको कहा अंधेरे में रखा, ये कहा दिल्ली में जाइए, गमजोला दिल्ली में गलतियों, बिजली को नहीं आनी है, करंट आ जाओ, मर जाओ। मैं कहता आओ मेरे साथ साथ बैठो, आइए आगे साथ साथ चलिए। ये तकलीफ लोगों को है कि जगा रहा लोगों को, और जगाते जगाते कहीं हरियाणा यूपी की तरफ नहीं आ जाए जहां हम फर्जी दुकानदारी लेके बैठे। लेकिन मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि आरएलपी सत्ता के अंदर आए, किसी भाई को दुख तकलीफ मैंने शायद 15 साल में नहीं दी, और दे भी दी किसी को किसी कहने से, तो अगर मेरे समय पे बात समझ में आ गई तो मैं, आपने जैसा कहा वैसा ही किया। आपसे आगे मैं कभी नहीं गया। सारे उलाने मैंने मेरे ऊपर ले लिया। हर कोई मेरे से ही नाराज हो रहा है। अब मैं किससे हूं बताओ मुझे? हर कोई नाराज होता है मेरे से, लेकिन मैं किससे नाराज हूं बताओ मुझे? मेरे पीछे तो कोई नहीं है, मेरे आगे तो आप हो, यह ऊपर ईश्वर है। मुझे खुशी है कि जो मुखिया होता है उससे लोग नाराज होते हैं, जिससे ज्यादा प्यार करते हैं, जिससे उम्मीद होती है। आपको मेरे से उम्मीद है और ईश्वर की मेरे कृपा है। आप सबको नाराज होने का भी हक है, लेकिन वोट सोच समझ के डालना है। कहीं ऐसा नहीं हो जो मजबूती मैंने देश के अंदर आपको दी है, कोई पंचर कर दो उस मजबूती को। नहीं करोगे ना पंचर। ये मैंने जो 25-30 हजार की लीड की बात करी थी, साइड में अब तो जानी चाहिए, अब तो बहुत टाइम हो गया। 8 को उस समय 8 में 16 हजार की बढ़त थी, अब के जानी चाहिए 30-35 हजार की बढ़त। अब के बार तो, अब तो सारी जातियां मेरे हिसाब से राजी है। मैं तो सबके लिए कितना काम किया बताओ, सर्व समाज, और सब ज्यादा सरपंच राजी होगो ने, या तो बताओ थे तो नहीं थाने करते हैं महाराज जी, क्यों चिंता करो। हाल तो आचार संहिता में काम निकलता रहेगा। लो आओ, एक मिनट आओ। किसान राज्य और कहीं चाहिए, वहां ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। 1 मिनट आप बात करें, आओ बाइक मत कर दो। संसद साहब हनुमान जी बेनीवाल। लो